जुमायमा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान का जवाब दिया है। अताउल्लाह तारड़ ने अपने बयान में कहा था कि इमरान खान के बच्चों को नाइकोब पर पाकिस्तान आने पर खुश आमदीद कहा जाता है, जिसके लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं, बशर्ते ये कि वो क़याम के दौरान पाकिस्तान के कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत पाकिस्तान उनके बेटों को नाइकोब पर पाकिस्तान का सफ़र करने की तजवीज़ इसलिए दे रही है क्योंकि नाइकोब पर पाकिस्तान पहुँचने पर अगर हुकूमत उनके बेटों को गिरफ़्तार करेगी तो इस सूरत में उन्हें बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हम ये देख भी जो सारे मामलात हैं इस पर मुतालबा भी बढ़ता चला जा रहा है और कासिम खान जो कि उनके साहबजादे हैं बानी PTI के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने एक मेजर डेवलपमेंट का हवाला दिया और वो ही कह रहे हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वहाँ पर ये मामला एक बार फिर उठाया गया है ह्यूमन राइट्स की जानिब से कि जो बानी PTI हैं उनको प्रिजन में उनके राइट्स दिए जाएँ। अब किस जानिब ये मामला जाएगा, क्या मुलाकात हो जाएगी, क्या उनके जो साहबजादे हैं उनको आने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि कई बार हम देख चुके हैं, कई वफाकी वज़रा इस पर बात कर चुके हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनका तज्जिया और ख़बर दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, क्या खिचड़ी बन रही है? पहले कहते हैं कि मसला ही नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब का भी आपने देखा था इंटरनेशनल मीडिया पर, मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू, उन्होंने कहा था जब कहा जाएगा हम इजाज़त देंगे। उसके बाद हमने देखा, आपने भी देखा होगा, मुशर्रफ ज़ैदी, उनका भी इंटरव्यू इसी किस्म का चला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब जुमायमा साहिबा ने डायरेक्टली इनसे, जिसमें PM शहबाज शरीफ साहब को टैग करके उन्होंने लिखा कि जो मुलाकात करवा दी जाए, उनको वीज़ा जारी किए जाएँ, अताउल्लाह तारड़ साहब का इस पर जवाब आता है, लेकिन वो कह रही हैं कि आप लोगों की इंटेंट ये है। क्या मसाइल चल रहे हैं अभी? क्या मुलाकात हो जाएगी? क्या वीज़ा जारी किए जाएंगे? क्या मुशावरत हो रही है इस्लामाबाद में? देखें आमना, एपरेंटली तो जवाब आपका जो है ना वन लाइनर तो नो में है। देखें ये आज से नहीं हो रहा, बहुत अरसे से हो रहा। आपको याद होगा जब अलीमा बीबी ने बड़ी डिटेल सारी बताई थी कि किस किस वक्त ये इमरान खान के बच्चों ने वीज़ा अप्लाई किया और उनको वीज़ा नहीं दिया गया, उनको आने की इजाज़त नहीं मिली, कभी कोई बात की गई, कभी कोई बहाना बनाया गया। हुकूमत का कहना यही है कि जी जब तक के, मतलब इनडायरेक्टली जो बात सामने आती है कि जब तक के सियासी मामलात हल नहीं होते और जिस तरीके से हुकूमत चाहती है चीज़ें ठीक हों उस तरह नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जिस तरह बाकी लोगों पे पाबंदियां हैं या अंदर हैं, जेलों में हैं, कोई उनके लिए रियायत नहीं होगी, इस तरह इनके बच्चों पे आने पे भी रियायत नहीं होगी। देखिए हुकूमत, मैं आपको बताऊँ, आमना थोड़ा सा हुकूमत पे दबाव आया था। आपको याद है जब वो इंडियन ओरिजिन का अमेरिकन ब्रिटिशर, वो एक मेहदी हसन जर्नलिस्ट है, उसने इंटरव्यू किया था दोनों बच्चों का, इमरान खान के, तो बड़ी सख्त बातें की थी। उसके बाद वो बड़ा वायरल भी हुआ था। वो एक दबाव भी आया था कि जी किसी तरीके से मुलाकात कराई जाए। और फिर जमाइमा जो है ना, वो उनकी जो पहली बीवी हैं, वो मुसलसल अपने तौर पर मुतहर्रिक रहती हैं और बरतानवी हुकूमत से भी, ज़ाहिर है उनके वालिद बड़े आदमी हैं गोल्ड स्मिथ और उनका इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको आमना एक बात बताऊं, जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान की अगर बात कर लें, यहाँ पे दबाव किसका काम आता है? या तो अमेरिका बहादुर जो है ना वो कहे किसी बात के ऊपर और वो कहे नहीं जी यू गॉट टू डू इट, या फिर एक सऊदी अरब की तरफ से हमें दबाव, शदीद दबाव का जिसको और वो भी टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से, उसके बाद आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं आपको याद है कि जब पार्लियामेंट में बात होती रहती है वहाँ पे, जी मुशर्रफ साहब मरहूम किसी सूरत में भी नवाज शरीफ साहब के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते थे और उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और पहली दफ़ा जब उनके ज़माने में उनको बाहर भेजा गया था तो उस वक्त किसने इंटरवीन किया था? उस वक्त आपने देखते हैं किंग अब्दुल्ला मरहूम ने इंटरवीन किया था और फिर नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब ने उनको यहाँ से पूरी फैमिली के साथ भेज दिया था। उससे पहले तो लग नहीं रहा था कि शॉर्ट ऑफ फांसी देने के मुशर्रफ साहब जो है ना वो आराम से बैठेंगे, लेकिन आपने देखा मामलात जो है ना वो हल हो गए। इसी तरह अमेरिका की बात कर लें, चाहे आप कारगिल की जंग देखें, कोई और बड़ा इशू अमेरिकन इंटरवेंशन काम करती है, वो अभी तक यहाँ पे उस तरह का जो इतलात हैं कि अमरीकियों को कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सऊदी अरब हो, अपना तैयब अर्दोगान हो तुर्की वाले, और या फिर अमरीकी सदर हों आजकल के, उनको इमरान खान के बारे में जो उन सबको बताया गया उस पर यकीन करते हैं कि ये आपकी हुकूमत पे, आपके मुल्कों पे तनकीद करते हैं। लिहाजा मुझे तो लफ्ज़ याद है जो एक लफ्ज़ कोट एंड कोट प्रेसिडेंट ट्रंप को जब सारी बातें बताई गई थी तो उन्होंने कहा कीप हिम इन द जेल, बल्कि कहा था कीप हिम इनसाइड। तो देखें ये सूरत हाल बन नहीं पा रही। हाँ, ये मॉरल प्रेशर ज़रूर बनता है
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। जब ज़ाहिर है दारुल अवाम में जाके लोग बातें करेंगे, इशू उठाया जाएगा तो हुकूमत दबाव महसूस तो जरूर करेगी। लेकिन ये जो एहतशाम साहब ultimately बात तो वहीं पे आके ये जो जाती है बात कि होती रहती है, जब हम देखते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी ये डिमांड की जाती है कि जो उनके जो एक कैद खाने में जो उनके हुकूक हैं वो दिए जाएं, और ये हम एक बार नहीं कई बार ऐसा देखते हैं, उसके बावजूद होता कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि विद टाइम ये जब प्रेशर माउंट होता है, बढ़ता जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता आमना, जो इतलात आती हैं अंदर से आती हैं, जो हुकूमती एहलकार बात कर रहे होते हैं, कई दफ़ा तो राना सनाउल्लाह बड़े खुल के दबंग तरीके से बात करते हैं कि जी नथिंग डूइंग, जब तक इसके साथ सियासी मामला ठीक नहीं होते और जेल में जाके वापस आके जो बयानबाजी होती है, रियासत को ललकारा जाता है, तो ये किसी सूरत में इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। आप यहीं से अपना अंदाज़ा लगा लेना, मुलाकातों के हवाले से आप जितनी सख्ती कर दी गई है। अभी देखें, पिछली 2 मुलाकातें सिर्फ बुशरा बीबी के साथ उनकी हुई हैं, हलीमा बीबी और उनके ख़ानदान के बाकी लोगों के साथ मुलाकात नहीं हुई। वो भी आपने देखा कि बहुत दिनों बाद बुशरा बेगम की मुलाकात हुई थी, क्योंकि पहली मुलाकात में आपने देखा कि उनकी भतीजी ने बाहर आके बातें कर दी थी और ऐसी बातें की थी कि जी इमरान के साथ ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा, कुछ ऐसे बातें भी कहीं, जिसका आपने देखा कि डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट पे भी बातें की गई, तो नतीजतन वो मुलाकातें बंद हो गई थी। तो अब यही कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि जी इस तरह बाकियों के साथ होता है, इमरान नवाज साहब के साथ होता रहा है, जरदारी साहब के साथ होता रहा है, बस जो एक आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है और जेल मैनुअल के तहत जो मुलाकातें हो सकती हैं वो करवाई जा सकती हैं। ऑन टॉप ऑफ इट जेलर जो है ना, आइन कहता है कि अभी तो उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हो रही ना सिरे से, कोई जेल मैनुअल को फॉलो नहीं किया जा रहा। हम देख रहे हैं कि कोई खैर खबर ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उनकी जो हमशीराएँ हैं उन सब की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कुछ हो तो नहीं गया खुदा ना खास्ता उनको, जिसकी वजह से अंदर से पता ही नहीं चल रहा क्या मामला था, और ये ना ही मुलाकात करने दे रहे हैं। ये भी तो एक मामला तशवीशनाक है ना। हमने आपको याद होगा, कोई तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 पैनल जजों ने ये कहा था कि जी इमरान खान साहब का बाकायदा अपना मेडिकल बोर्ड बना के उनके जो कहा जाता है कि जिस तरह चाहते हैं इनको इलाज करवाया जाए, तो आपने देखा वो ना मेडिकल बोर्ड बना, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये हमेशा हमने देखा है कि अदालतें बाज़ औक़ात आगे भी चली जाती हैं, सख्त बातें भी करती हैं और फिर उनकी बात नहीं भी सुनी जाती, ये हमेशा होता रहा है। तो मुझे तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं लगती। ये तो देखा है कि एक दूसरे से सियासी हरीफ जो है वो बदला लेते हैं जब हुकूमत में होते हैं। अभी आपने पिछले दिनों आपने सुना नहीं था, एक जुनैद अकबर का बयान या गालिबन KP के चीफ मिनिस्टर का बयान था कि क्या आप पिछले 3 सालों से शबाशी साहब की कमर में दर्द नहीं हुआ, वो तैयार हो जाए, कमर का दर्द दोबारा शुरू होगा। तो बड़ा वाज़े तौर पे कह रहे थे कि हम इक़्तिदार में आएंगे, तुम्हें फिर जेल में भेजेंगे और फिर तुम्हें कमर की तकलीफ होगी और तुम कमर का बहाना बना के रिलीफ लेने की कोशिश करोगे। तो ये आपको माइंड सेट आमना पता चल जाना चाहिए कि सियासी लोग किस तरह की बात कर रहे होते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जी इतना जुल्म करो जितना कल आप बर्दाश्त कर सको। तो मेरा ख्याल है जब तक कि ओवरऑल हमारे मुल्क में इस तरह के हालात पैदा नहीं होते, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं पैदा होती और एक दूसरे के साथ रहने का तरीका जिसको कहते हैं आप भी रहें हमें भी जिंदा रहने दें, उस वक्त तक ये सूरत हाल पैदा नहीं होती, तो मेरा ख्याल है लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। PTI के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी सतह पे कोई इन हालात में रिलीफ मिलेगा। बच्चे जो नहीं आएंगे उनको भले ही आप कहते रहें नायकॉप पे आएँ, जो मर्जी कर लें, जाहिर है उनको डर तो है, वो आएंगे या गिरफ्तार होंगे, फिर उसकी वजह से मिलेंगे उनको कोई वो भी अपने मामला होंगी, बयान देंगे। तो मेरा ख्याल हुकूमत इसको अवॉइड करना चाहती है। राइट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।